नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मिश्रा हिंदू कोश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे लव जिहाद पर। श्रद्धा और आफताब के मामले में हमने देखा कि किस प्रकार से श्रद्धा की जो डेड बॉडी थी उसके आफताब ने इतने सारे टुकड़े किए और इतने सारे टुकड़े 35 टुकड़े करने के बाद भी वह अपनी सामान्य जिंदगी जीता रहा। यह जो हत्या करने के बाद सामान्य जिंदगी जीना है, यह एक थोड़ा सा परेशान करने वाला कारक हो सकता है। और परंतु हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस चीज़ को मानने से भी इनकार करता है कि लव जिहाद जैसी कोई समस्या भी एग्जिस्ट करती है या लव जिहाद जैसी कोई समस्या भी हमारे समाज में विद्यमान है। हालांकि लव जिहाद जो शब्द है, हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं का दिया हुआ नहीं है, वो वहाँ से केरल से उपजा है और ईसाई संगठनों ने उसको दिया था। लेकिन फिर भी लव जिहाद के बहाने हिंदुओं को घेरा जाता है, हिंदुओं को कोसा जाता है और यह कहा जाता है कि हम लोगों की हिंदू वर्ग जो है वो इस्लामोफोबिया फैला रहा है। और यह सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि फेमिनिज्म का, इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जितनी भी लड़कियां फंसती हैं, जितनी भी लड़कियां इस प्रकार के जिहाद का शिकार होती हैं, उनमें से अधिकतर लड़कियां जो हैं वह एक प्रकार की आज़ाद ख्याल वाली लड़कियां होती हैं जिनके दिमाग में जो दरअसल एक आयातित फेमिनिज्म की विकृत सोच का शिकार होती हैं। उन सब लड़कियों के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि परिवार ही उनका जो दरअसल परिवार है, परिवार उनका सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, उत्पीड़क है। सबसे अधिक शोषण जो कहीं होता है तो उनका परिवार में होता है। एक पितृसत्ता के बहाने, पितृसत्ता को कोसने के बहाने, पितृसत्ता हाय हाय के नारों के बहाने पिता के प्रति मन में विष भरा जाता है, भाई के प्रति मन में विष भरा जाता है और कहीं ना कहीं एक लड़कियों के सामने एक रूमानी दुनिया का निर्माण कर दिया जाता है और वह रूमानी दुनिया उनको और कहीं नहीं बल्कि उनको मृत्यु के करीब ही लेकर जाती है। श्रद्धा के मामले में भी हमने देखा कि किस तरीके से उसने लिव इन में रहने की अनुमति मांगी थी और उसके पिता ने उसके घर वालों ने लिव इन में रहने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि कोई भी परिवार वाला सहज रूप से नहीं दे सकता है कि वह, जो लोग ये बोल रहे थे, जो कि बहुत सारे पोर्टल्स ये कह रहे हैं कि श्रद्धा के जो पेरेंट्स हैं वो धर्म का बहाना बनाकर इस रिश्ते के विरुद्ध थे, तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि दरअसल श्रद्धा के पिता तो यह रिश्ता लेकर गए थे, श्रद्धा के घर वाले रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन शादी करने से आफताब के घर वालों ने इनकार कर दिया था। अतः ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि श्रद्धा के घर वाले नहीं चाहते थे। श्रद्धा के घर वाले चाहते थे, लेकिन ये आफताब के घर वाले थे जो नहीं चाहते थे। बाद में भी पता चला कि श्रद्धा को पहले से भी मारता था, पीटता था और ये सब करता था। तो अब लोग इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि घरेलू हिंसा का मामला है, पार्टनर के प्रति की जा रही एक हिंसा का मामला है, परंतु यह पार्टनर के प्रति की जा रही हिंसा का मामला भी ना होकर यह एक प्रकार से ऐसा मामला है जिसमें आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और उसके बाद वो उसके इन टुकड़ों के साथ सोता रहा। और उसके बाद जब लोग उसको लेकर बात उठाते हैं तो फेमिनिज्म इन इंडिया जैसी जो पोर्टल्स हैं वो बार बार वो अब ये कहते हैं कि आफताब चूंकि मुसलमान था और इसलिए लव जिहाद जैसी एक बोगस थ्योरी को उठाया जा रहा है और उसके बहाने, आफताब के बहाने मुस्लिमों को अटैक किया जा रहा है और इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। यही फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म पहले अपने लड़कियों को दिमाग से कमज़ोर करता है, लड़कियों को उनके पिता और उनके भाई के प्रति भड़काता है, लड़कियों को उनके परिवार से अलग करता है। और जब लड़की हर तरीके से, लड़की को जो संभालने के जो 3 और 4 स्तंभ होते हैं, परिवार अर्थात फैमिली वैल्यूज़ अर्थात पारिवारिक मूल्य, उसके रिश्तेदार, उसके संबंधी, उसके परिवार, उसके नातेजन, उसके इतना सारा एक जो उसको संभालने के लिए तैयार रहता है, जिसमें उसके दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, ताऊ ताई, मौसी मौसा, बुआ फूफा और उसके साथ बहुत सारे भाई बहन। तो फेमिनिज्म जो है सबसे पहले इसी परिवार से उसको, लड़की को तोड़ देता है, उसका सारा सपोर्ट सिस्टम छीन लेता है और इस सारे सपोर्ट सिस्टम को छीनने के बाद वो किसी न किसी आफताब या किसी न किसी उसके हवाले कर देता है लड़की को,
जिसका कारण, जिसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि आफताब के हाथों जब वह हिंसा का शिकार हो रही होती है तब वह सहज लौटकर भी नहीं जा पाती है। और यही कारण है कि फेमिनिज्म जो है, जो आयातित फेमिनिज्म है, जो ये लड़कियों को बोलता है देह की आज़ादी के नारे दिलवाता है, जो लड़कियों को शरीर की आज़ादी के नारे दिलवाता है, जो लड़कियों को ये बोलता है माई बॉडी माई चॉइस, वह कहीं ना कहीं जाकर आफताब जैसों के हाथों एक ऐसी मृत्यु का शिकार उस लड़की को बनाता है जो कम से कम उस लड़की के भाग्य में, या फिर जो जिसकी कम से कम वह लड़की हकदार नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो आयातित फेमिनिज्म है वह लड़की को सबसे पहले एक चीज़ में बदलता है, एक वस्तु में बदलता है, और जब वह लड़की वस्तु में बदल जाती है तो उसके बाद वह लड़की जो है वो, चूँकि वो स्वतंत्र चेतना नहीं रह पाती है, अतः वह अपने साथ हो रहे किसी भी अन्याय का विरोध नहीं कर पाती है, आफताब के हाथों पिटती है, और आफताब के हाथों ही एक दिन वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। हम लगातार आने वाले समय में फेमिनिज्म के ऊपर, और कैसे फेमिनिज्म लव जिहाद का एक बहुत बड़ा कारण है, कैसे फेमिनिज्म लव जिहाद के पीछे एक बहुत बड़ा कारक है, हम लोग इसके विषय में विस्तार से बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।